रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भाई इतिहास पे इतिहास ही रचती जा रही है यार। वानखेड़े स्टेडियम में बना दिया सबसे बड़ा टोटल। पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया था और उन्होंने बताया 12 का पहाड़ा आता है हमें, 240 बनाए रजत पाटीदार भाई, सरदार, वेरी वेरी सरदार फिल सॉल्ट। क्या तोड़ा भाई। और उसके बाद टिम डेविड भी अंत में ठीक ठाक छक्के लगा के गए हैं और 50 वैसे कोहली ने भी बनाया, उनका जरूर धीमा था पर कोई फर्क पड़ा नहीं इवेंचुअली ना। जब आप मैच जीत रहे होते हैं ना तो बाहर उतनी बात नहीं होती बॉलिंग की कंपेयर टू जब आप मैचेस हारते हो। और मुंबई और आरसीबी के बीच में ये एक काफी अच्छी तुलना की जा सकती है। टॉस जीत के मुंबई ने चेज करने का फैसला लिया बिकॉज दैट्स व्हाट यू डू एट द वानखेड़े। ये चेजिंग ग्राउंड रहता है। अब ड्यू ज्यादा उतनी आ नहीं रही, उसका उतना फर्क नहीं है, लेकिन ड्यू आ भी जाए 240 आसानी से चेज कहीं नहीं होता यार। बड़ा मैच, चंदन का एक टुकड़ा बबूल के जंगल से बेहतर। क्वालिटी अगर देखेंगे आरसीबी किसी एक पे निर्भर नहीं है। हर मैच में एक नया हीरो है, लेकिन एक हीरो कांस्टेंट है, लगातार परस्पर परफॉर्मेंस बनाए हुए है, कप्तान पाटीदार। आज मुंबई को उनके घर में आके शेर की मान में शेर को धोबी पाटा। 20 गेंद में 53 रन, पहले 5 गेंद में 500 का स्ट्राइक रेट। गुरु पहली गेंद खेली सामने, फिर अगेंस्ट द स्पिन 2 स्पिनर को छक्के, फिर उसके बाद स्विच हिट विद द स्पिन, इधर छक्का। पिछले मैच में 10 में 31, फिर उसके बाद जब थोड़ी सी हलचल हुई, ओपन किया, 3 ओवर में 30 लगे थे, स्पिनर को ला, कृणाल पांड्या को ला, फील्ड चेंजेस। ये है अग्रेसिव कैप्टनसी। आरसीबी टीम आरसीबी बन के उभर रही है। कहीं टिम डेविड मैच जिताते हैं, कहीं पाटीदार मैच जिताते हैं, कहीं कोहली ऊर्जा पुंज बन के उन्हें लिफ्ट कराते हैं, तो कहीं फिल सॉल्ट होता ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। आज उन्होंने ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया था दूसरी टीम का। मैं समझता हूं कि आरसीबी आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स। पाटीदार जिंदाबाद। अगर कोई बल्लेबाज अपने आप को गैंगस्टर समझता है ना, तो रजत पाटीदार मॉन्स्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस सीजन जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहा है, वो आता है पहली गेंद से चौके लगाता है, बड़े शॉट लगाता है, स्पिनर को लगभग खारिज करता है, उसके कॉन्फिडेंस को नेस्तो नाबूद करता है। उस तरीके का बल्लेबाज है। आज वानखेड़े के स्टेडियम पे जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की है, पूरी तरह से मुंबई को गेम से खारिज किया है उसकी अनबिलीवेबल हिटिंग एबिलिटी की वजह से। क्योंकि सामने विराट कोहली लगभग 135 130 की स्ट्राइक रेट से भाग रहे थे, 140 पे उन्होंने खत्म किया। लेकिन आपको चाहिए था कोई ऐसा बल्लेबाज जो 250 की स्ट्राइक रेट से खेले। ये बंदा 300 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, एक वक्त 380 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। अनबिलीवेबल हिटिंग एबिलिटी लेके आया है। और उसी में जो स्ट्रगलिंग बॉलिंग यूनिट है मुंबई की सामने आई, उसको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद किया। फिल सॉल्ट का फॉर्म कमाल का था। जरूर उनका फॉर्म इस पिच की वजह से, इस बाउंस वाली पिच की वजह से वापस आया, लेकिन उनका अप्रोच एक वक्त भी खराब नहीं हुआ, एक वक्त भी कमजोर नहीं हुआ। हमेशा हिटिंग उनको करना था, ये बड़ा जरूरी था। उनको पता था कि यार बड़ा स्कोर चाहिए, मुंबई को पहले बैटिंग करते हुए अगर हराना है तो आपको अच्छी शुरुआत करनी है। उन्होंने अच्छी शुरुआत की, विराट कोहली के बल्ले से भी रन आए, लेकिन जो फिनिशिंग टच दिया टिम डेविड ने, काबिल तारीफ। लेकिन रजत पाटीदार अनबिलीवेबल, इज अ मॉन्स्टर, एब्सोल्यूट मॉन्स्टर, बॉलर्स के लिए खास करके। वहीं पे मुंबई अपना तीसरा मुकाबला लगातार हारी है। गेंदबाजी उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बुमराह के खाते में अभी तक विकेट ना आना 4 मैच के बाद, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि ऐसा लग रहा था ना अच्छी शुरुआत के बाद बुमराह के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। स्पिनर ने भी बहुत ज्यादा निराश किया है। मरकंडे ऐसा लग रहा था कि सीजन से पहले के इनको लाया गया है, इनके ऊपर बहुत दांव चलेंगे, विकेट निकालेंगे, बॉल उनकी टर्न नहीं हो रही है, कंट्रोल देखने को नहीं मिल रहा है। सैटनर एक डिफेंसिव बॉलर है, बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, तो फिर स्पिन एक समस्या है। फास्ट बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट के साथ जिस तरह से गेंद स्विंग नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है कि वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम रही है मुंबई के लिए। वापसी करनी पड़ेगी, अगली मुकाबले में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। क्या बुमराह वो पहली ओवर से शुरुआत कर सकते हैं? नई गेंद से विकेट निकालना बड़ा जरूरी है। एक बैटर जब बाहर जा रहा है, एक बैटिंग लाइनर जानता है कि अच्छा 241 बनाने हैं, तो अगर आपके पास टाइम है भी ना कैलकुलेशन में, व्हेन यू आर आउट देयर यू डोंट थिंक कि आपके पास टाइम है। और इसी में कहानी छुपी होती है जीत और हार के बीच में। लेकिन आरसीबी को ये पहले बैटिंग सूट कर रही है यार। व्हाट इज द नंबर आई वाज टॉकिंग अबाउट? 16 मैचेस पिछले साल खेले टाइटल विनिंग कैंपेन में, सिर्फ 4 बार 200 पार किया है इनिंग्स में, ओनली 4 टाइम्स। अब ये भी बताता है कि कोई गारंटी नहीं है कि 200 मारने पे ही आप जीतते हो। हैदराबाद ने आरसीबी से ज्यादा 200 बनाए थे, दैट डिडंट मेक
मेक अ डिफरेंस। लेकिन सिर्फ 4 बार 200 से ऊपर बनाया आरसीबी ने। ऑब्वियसली इसमें कई बार आप चेज भी कर रहे थे तो वो आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन इस सीजन 4 बार खेले हैं और चारों बार 200 पार किया है, जिसमें नॉट हैप्पी क्योंकि दूसरे एंड से इतनी तेज रन बन रहे थे एंड उन्होंने जो अटेम्प्ट किया वो नहीं जा रहा था। बाद में ही डिडंट इवन कम आउट। कहीं मैंने पढ़ा कि मे बी इज गॉट फीवर या तबीयत थोड़ी खराब थी, वट एवर इट मे बी, लेकिन इतना बड़ा खिलाड़ी है, वो जानता है कि यार ये रन्स और एड ऑन हो सकते थे। ही डिडंट फाइंड दैट टच, इसीलिए उन्होंने अपना 50 सेलिब्रेट भी नहीं किया। लेकिन उसमें एक फायदा ये है कि आपकी विकेटें एक गुच्छे में नहीं गिरी। यू केप्ट रोटेटिंग द स्ट्राइक। इन एन आइडियल वर्ल्ड ही वुड हैव वांटेड मे बी 15 रन्स मोर, जितनी बॉल्स उन्होंने खेली, लेकिन हर दिन सबका नहीं चलेगा। ये 240 250 बनाने के लिए आपको 2 या 3 बैटर से धुआंधार पारियां चाहिए एंड दैट इज व्हाट यू गॉट। फिल सॉल्ट ने वो पारी खेली। उसके बाद आए रजत पाटीदार, जिन्होंने पिछले साल टाइटल जीत के ऐसा नहीं है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है, ऐसा लग रहा है कि उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां से शुरू होती है। ही मीन्स बिजनेस ऑन एवरी बॉल। पिछले साल रजत पाटीदार ने टोटल 14 छक्के लगाए थे टोटल। इस साल 4 मैचेस में 18 लगा चुके हैं। मतलब कोई दुश्मनी है बॉलर्स के साथ नहीं यार, सिर्फ क्लास है, अपनी ताकत का अंदाजा है। जो मेरे लिए बड़ी कहानी है वो है रजत पाटीदार एक्चुअली। और रजत पाटीदार क्या बैटिंग कर रहे हैं यार। इनफैक्ट इनकी तो बड़ी अच्छी एक स्टैट भी है, पिछले पूरे साल में इन्होंने 14 छक्के लगाए, विच इज दोनों हाथ से अच्छा, बहुत बढ़िया, टीम को जितवाया। पर अभी क्या कर रहे हैं, 18 छक्के ऑलरेडी मार चुके हैं। जो पहली 10 गेंदें खेली हैं इन्होंने, उसमें उनके 10 छक्के हैं। 4 ही तो इनिंग्स हुई हैं, 10 छक्के मार चुके हैं इन जस्ट द फर्स्ट 10 बॉल्स। दैट एक्सेलरेशन इज मॉन्स्ट्रस। मतलब ऐसी कौन स्टार्ट करता है यार, ये बंदा करता है। और पहले एक जमाना होता था इनके सामने स्पिन कराते थे लोग तो उनको मारता था, अब तो फास्ट बॉलिंग कराते हैं उनको भी मारते हैं। और फिर आज उनको वो स्पिन भी करा दी। मैं कह रहा हूँ क्यों करा रहे हो, बकरे को क्यों कसाई के घर भेज रहे हो। उन्होंने कहा हम तो भेजेंगे, लो भैया लैम्ब टू द स्लॉटर हाउस, ठप 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 3 छक्के मयंक मार्कंडे काहे। पर रजत पाटीदार कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं और बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं। सम स्टेज ही विल मेक इट बैक टू द इंडियन टीम, ऐसा मुझे लग रहा है जिस प्रकार की बैटिंग कर रहे हैं। ऑफकोर्स सीजन लंबा है पर माउथ वाटरिंग, नजर ना लगे, बस फिंगर्स क्रॉस्ड।